मिन्ना नो निहोंगो लेसन 2 की जो प्रैक्टिस एक्सरसाइज है वो करते हैं सॉल्व। और एक पॉइंट मैं यहाँ बता देता हूँ, लेसन पढ़ने के बाद जब तक प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस प्रैक्टिस क्वेश्चंस नहीं करोगे ना, क्लैरिटी नहीं आएगी। तो बार बार आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जो लेसन के पीछे दिए हुए हैं वो करने बहुत ज़रूरी हैं। तो वही क्वेश्चन करा रहा हूँ, 2 पार्ट में ये वीडियो बनाऊँगा। फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो ये लेसन में ये ग्रामर पॉइंट पढ़ा था हमने, कोरेवा नान दिस का, यह क्या है। कोरे सोरे आरे कोनो सोनो आनो, ये पॉइंट्स हमने पढ़े हैं। कोरेवा नान दिस का, यह क्या है। मान लीजिए डिक्शनरी रखी है सामने, तो इसका आंसर होगा कोरेवा जिशो दिस। जिशो मतलब डिक्शनरी, कोरेवा जिशो दिस। अगर न्यूज़पेपर रखा है, न्यूज़पेपर को बोलते हैं शिनबुन, तो आंसर होगा कोरेवा शिनबुन दिस। कोरेवा शिनबुन दिस। अगर बिजनेस कार्ड है तो बिजनेस कार्ड को बोलते हैं मेशी, कोरेवा मेशी दिस। कोरेवा मेशी दिस। अगर टेलीविज़न है, टेलीविज़न को बोलते हैं तेरे भी खाताकाना में लिखा जाता है, तो बोलेंगे कोरेवा तेरे भी दिस। कोरेवा तेरे भी दिस। रेडियो को भी खाताकाना में लिखा जाता है और बोलते हैं राजियो, तो बोलेंगे कोरेवा राजियो दिस। कोरेवा राजियो दिस, यह रेडियो है। सेकंड क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, क्वेश्चन पूछ रहे हैं अब, कोरेवा होन दिस का, क्या यह एक बुक है। कोरेवा होन दिस का, अगर बुक है तो आंसर होगा हाई सो दिस होन दिस। हाई मतलब हाँ, हाई सो दिस मतलब यस, ये एक बुक है। और अगर बुक नहीं है तो बोलेंगे ई ये सोजा आरिमासेन। सेकंड एग्जाम्पल है, कोरेवा थेचो दिस का, क्या यह एक पॉकेट नोटबुक है। जापान में एक पॉकेट नोटबुक का कल्चर है। छोटी सी डायरी होती है, बहुत छोटी सी, जिसको अपनी पॉकेट में रख सकते हैं। किसी को नोट्स बनाने हो चलते फिरते ऑन द गो, उसके पास हमेशा एक पॉकेट डायरी रहती है, उसको थेचो बोलते हैं। तो कोरेवा थेचो दिस का, क्या यह एक पॉकेट नोटबुक है। अगर वो पॉकेट नोटबुक नहीं है, नेगेटिव में आंसर देना है, तो होगा ई ए सो जा आरिमासेन। ये पॉइंट्स अभी बहुत डिटेल में नहीं समझा रहा सेंटेंस कैसे बनते हैं, क्योंकि मैं अपनी ग्रामर वीडियो में ऑलरेडी समझा चुका हूँ। वो वीडियो देखकर आप उन्हें समझ सकते हैं, उसके बाद ही एक्सरसाइज करना। तो नेगेशन में अगर आंसर देना है तो होगा ई ए सो जा आरिमासेन, और उसके बाद आप बता भी दोगे कि एक्चुअली में क्या है। होन दिस, आप कह रहे हो कि ये पॉकेट नोटबुक नहीं है, ये एक बुक है। ई ए सो जा आरिमासेन मतलब थेचो जा आरिमासेन, थेचो नहीं है ये, होन दिस, होन है ये, होन मतलब बुक। तो कोरेवा तोके दिस का, मान लीजिए सामने एक क्वेश्चन है ये और फोटोग्राफ दी हुई है क्लॉक की, और आपसे पूछ रहे हैं कोरेवा तोके दिस का, क्लॉक ही है वो, तो आप हाँ में आंसर करेंगे। तो आप बोलेंगे हाई सो दिस तोके दिस। अब एक कैमरा की फ़ोटो दी हुई है और क्वेश्चन पूछा जा रहा है कोरेवा राजियो दिस का, क्या यह एक रेडियो है, लेकिन फोटोग्राफ है कैमरा की, तो आप मना करेंगे ई ये राजियो जा आरिमासेन कामेरा दिस। राजियो जा आरिमासेन कामेरा दिस। अब एक बॉल पेन की फ़ोटो दी हुई है और आपसे पूछा जा रहा है कोरेवा बोरू पेन दिस का, क्या यह एक बॉल पेन है। तो आप हाँ बोलेंगे, हाई सो दिस बोरू पेन दिस। कोरेवा इसु दिस का, चेयर की फ़ोटो है और आपसे पूछ रहे हैं कि कोरेवा इसु दिस का, चेयर को इसु ही बोलते हैं, तो सही है तो हाँ में आंसर करेंगे, हाई सो दिस इसु दिस। अब एक बॉल पेन की फ़ोटो दी हुई है और आपसे ये पूछा जा रहा है, कन्फ्यूजन हो रही है किसी को कि ये बॉल पेन है या फिर पेंसिल है, मैकेनिकल पेंसिल। तो पूछा है सोरेवा बोरू पेन दिस का शार्प पेंसिल दिस का, क्या यह बॉल पेन है या फिर शार्प पेंसिल है, मतलब मैकेनिकल पेंसिल है। सोरेवा बोरू पेन दिस का शार्प पेंसिल दिस का, क्योंकि वो बॉल पेन है तो आप आंसर करेंगे बोरू पेन दिस। अगला है सोरेवा इची दिस का नाना दिस का। वन लिखते हैं तो कन्फ्यूजन हो जाती है ना थोड़ा सा, अगर ऊपर से कर्व कर दिया तो किसी को लग सकता है 7 है। तो कोई आपसे पूछ रहा है कि ये क्या लिखा है, सोरेवा इची दिस का नाना दिस का, 1 लिखा हुआ है या 7 लिखा हुआ है। वो 7 लिखा हुआ है, तो आप क्या बोलेंगे, नाना दिस, ये 7 है।
ऐसे ही आ और ओ भी मिलता जुलता है जापानीज़ में। तो कोई आपसे पूछ रहा है ये आपने क्या लिखा है, सोरेवा आ दिस्का ओ दिस्का, ये क्या लिखा हुआ है, आ है या ओ है? सोरेवा आ दिस्का ओ दिस्का। और अगर आपने आ लिखा हुआ है तो आप आंसर करेंगे आ दिस, ओ लिखा हुआ है तो आंसर करेंगे ओ दिस। सोरेवा शी दिस्का त्सू दिस्का, शी और त्सू भी थोड़े बहुत मिलते जुलते हैं, राइटिंग में थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा लिख दिया तो कन्फ्यूजन हो सकती है। तो कोई आपसे पूछ रहा है क्या लिखा हुआ है भाई, सोरेवा शी दिस्का त्सू दिस्का। अच्छा, त्सू बोलने में शायद लोगों को, जो आप नए नए जापानीज़ पढ़ रहे हैं परेशानी होती होगी। त्सू, TSU, त्सू, बहुत समय लगता है इसको ठीक से बोल पाने में। जापानी ये जो वर्ड होता है सुनामी, ये भी पहले जब तक किसी ने जापानीज़ नहीं पढ़ी होती तो सुनामी ही बोलते हैं हम, SUNAMI, सुनामी। बट इसको बोलेंगे त्सू, सुनामी। धीरे धीरे आदत हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन है सोरेवा शी दिस्का त्सू दिस्का। तो अगर शी लिखा हुआ है तो आप आंसर करेंगे शी दिस, यह शी है। और अगर त्सू लिखा हुआ है तो आंसर करेंगे त्सू दिस, यह त्सू है, ये त्सू है। अगला पैटर्न है सोरेवा नानो जाशी दिस्का, यह किसकी मैगजीन है? मैगजीन को जाशी बोलते हैं। सोरेवा नान नो जाशी, किसकी, नान नो किसकी, सोरेवा नान नो जाशी दिस्का, किस चीज़ की मैगज़ीन है ये? तो वो मैगज़ीन कंप्यूटर के बारे में है तो आप आंसर करेंगे कंप्यूतानो जाशीदिस, कंप्यूटर की मैगज़ीन है। अच्छा, नान नो में ये कंफ्यूज मत होना कि किस इंसान की है, वो नहीं पूछ रहे। जब इंसान के बारे में बात होती है तो क्वेश्चन होगा दारे नो जाशीदिस का, दारे, इंसान के लिए दारे यूज़ होता है। नान नो बोल रहे हैं मतलब किस बारे में है ये। तो इस सेंटेंस पैटर्न पे और प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। सोरेवा नान नो होन दिस्का, ये किस चीज़ की बुक है? तो आप आंसर करेंगे आपके हाथ में बुक है। तो सामने वाला पूछ रहा है सोरेवा नान नो होन दिस्का, वो सोरे बोल रहा है क्योंकि उससे दूर है वो चीज़, सामने वाले के पास है। और आप जब आंसर कर रहे हो तो आप कोरे बोल रहे हो क्योंकि वो बुक आपके हाथ में है। तो कोरे मतलब होता है यह, सोरे मतलब वह, तो उस तरह से। तो आप आंसर करेंगे कोरेवा जिदोशा नो होन दिस, ये ऑटोमोबाइल्स की बुक है। सोरेवा नानो होन दिस का, अब आपके हाथ में जापानीज़ बुक है तो आप बोलेंगे कोरेवा निहोंगो नो होन दिस, ये जापानीज़ लैंग्वेज की बुक है। कोरेवा निहोंगो नो होन दिस। सोरेवा नानो टेप दिस का, वो जो पहले कैसेट्स आती थी ना, जिसे एक टेप रिकॉर्डर होता था, उसमें कैसेट्स लगा कर चलाते थे, उसको टेप बोलते हैं जापानीज़ में, कैसेट को। तो सोरेवा नानो टेप दिस का, तो आपके हाथ में एक कैसेट है। तो कोई आपसे पूछ रहा है किस चीज़ की कैसेट है ये, और वो जापानीज़ लैंग्वेज की कैसेट है, तो आप आंसर करेंगे कोरेवा निहोंगो नो टेप दिस, ये जापानीज़ लैंग्वेज की कैसेट है। और एग्जांपल्स देखते हैं। कोरेवा दारे नो तो दिस का, आप देखिए दारे यूज़ हुआ है, मतलब किस इंसान के बारे में पूछ रहे हैं, किसकी नोटबुक है ये, किस इंसान की है। कोरेवा दारे नो तो दिस का, करीना सान नो तो दिस, ये करीना सान की नोटबुक है। कोरेवा दारे नो त्सुकुए दिस का, ये डेस्क किसका है? ऑफिस में जैसे डेस्क होते हैं, किसी के डेस्क के पास कोई आया और पूछ रहा है किसका डेस्क है ये, यामादा सान नो त्सुकुए दिस, यामादा सान का डेस्क है। कोरेवा दारे नो खामेरा दिस का, यह किसका कैमरा है? सांतोस सान नो खामेरा दिस, ये सांतोस सान का कैमरा है। कोरेवा दारे नो खासा दिस का, यह किसकी अम्ब्रेला है? अम्ब्रेला को बोलते हैं खासा, यह किसकी अम्ब्रेला है? सातो सान नो खासा दिस, ये सातो सान की अम्ब्रेला है। कोरेवा दारे नो थेचो दिस का, थेचो पॉकेट नोटबुक, अभी मैंने आपको समझाया है। कोरेवा दारे नो थेचो दिस का, ये किसकी पॉकेट नोटबुक है? मीरा सान नो थेचो दिस, ये मिलर सान की नोटबुक है। कोनो नो तो वा करीना सान नो दिस का, यह नोटबुक करीना सान की है क्या? कोनो नो तो, यह जब नाउन लगता है ना बाद में, नोटबुक नाउन है तो उससे पहले कोनो लगाते हैं। अभी तक हम कोरे सोरे ये पढ़ रहे थे ना, कोनो सोनो आनो होता है, इसके बाद एक नाउन लगता है कि यह नोटबुक। तो कोनो नो तो वा करीना सान नो दिस का, क्या यह नोटबुक करीना सान की है? हाई करीना सान नो दिस, हाँ करीना सान की है। कोनो नो तो वा मीरा सान नो दिस का,
क्या यह नोटबुक मीरा सान की है? ये मीरा सान नो जा आरिमासेन, नहीं यह मिलर सान की नहीं है। कोनोत्सुकुए वा वानसान नो देसु का, यह डेस्क वानसान का है क्या? ये वानसान नो जा आरिमासेन, यह वानसान का नहीं है। कोनो खामेरा वा सांतोस सान नो देसु का, यह कैमरा सांतोस सान का है क्या? अगर सांतोस सान का है तो आप बोलेंगे हाई सांतोस सान नो देसु, हाँ सांतोस सान का है। कोनो खासा वा सातो सान नो देसु का, यह अम्ब्रेला सातो सान की है क्या? अगर सातो सान की है तो आप बोलेंगे हाई सातो सान नो देसु, सातो सान की नहीं है तो आप बोलेंगे ये सातो सान नो जा आरिमासेन। कोनो थेचो वा वातो सान नो देसु का, यह पॉकेट नोटबुक वातो सान की है क्या? अगर नहीं है तो आप बोलेंगे ये वातो सान नो जा आरिमासेन, और अगर वातो सान की है तो आप बोलेंगे हाई वातो सान नो देसु। कोनो नो तो वा दारे नो देसु का, खारीना सान नो देसु, ये अभी हमने पढ़ा था। कोनो त्सुकुए वा दारे नो देसु का, यह डेस्क किसका है? यामादा सान नो देसु, यामादा सान का है। कोनो खामेरा वा दारे नो देसु का, ये एग्जाम्पल्स हमने सारे ऑलरेडी कर लिए हैं, लेकिन लिखने का तरीका अलग है, पैटर्न अलग है। जैसे हमने पहले पढ़ा था कोरेवा दारे नो कामेरा देसु का, कोरेवा दारे नो कामेरा देसु का, और अब बोल रहे हैं कोनो कामेरा वा दारे नो देसु का, बोलने का तरीका अलग है। यह कैमरा किसका है? और कोरेवा दारे नो, यह किसका कैमरा है? यह कैमरा किसका है और यह कैमरा किस का है, बस यही छोटा सा फ़र्क है दोनों सेंटेंस पैटर्न में। अभी एक साथ लिखकर भी आपको बता देता हूँ। कोनो खामेरा वा दारे नो देसु का सांतोस सान नो देसु, कोनो खासा वा दारे नो देसु का, यह अम्ब्रेला किसकी है? सातो सान नो देसु, सातो सान की है। कोनो थेचो वा दारे नो देसु का, यह पॉकेट नोटबुक किसकी है? मीरा सान नो देसु, मिलर सान की है। ये देखो जो मैं आपको डिफरेंस बता रहा था मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, जैसे कि रेंशियो मतलब जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है उसके क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन 8 जो अभी हमने ऊपर किए हैं, एक ही बात को बोलने के दो अलग तरीके हैं। जैसे कोरेवा दारे नो त्सुकुए देसु का, यह डेस्क किसका है? और अभी क्वेश्चन 8 में देखो कैसे लिखा है कोनो त्सुकुए वा दारे नो देसु का। ये दोनों अब आप आमने सामने देख लेंगे तो आपका एक डाउट खत्म हो जाएगा। कोरेवा, एक सेकेंड, ये हाँ, कोरेवा दारे नो त्सुकुए देसु का, कोनो त्सुकुए वा दारे नो देसु का। कोरेवा यह दारे नो त्सुकुए देसु का, किसका डेस्क है? यह किसका डेस्क है? दूसरा है कोनो त्सुकुए वा, यह डेस्क दारे नो देसु का, किसका है? तो बस ये लिखने का पैटर्न थोड़ा सा अलग है। कोनो के बाद हमेशा नाउन आएगा, कोनो डेस्क, यह डेस्क। कोनो त्सुकुए वा दारे नो देसु का, यह डेस्क किसका है? तो जब पहला सेंटेंस पैटर्न होगा कोरेवा दारे नो त्सुकुए देसु का, तो आंसर है यामादा सान नो त्सुकुए देसु। और कोनो त्सुकुए वा दारे नो देसु का, इसका आंसर भी यही होगा यामादा सान नो देसु या यामादा सान नो त्सुकुए देसु, दोनों तरीके से बोल सकते हैं। तो आंसर तो आप सेम ही दोगे कि ये डेस्क यामादा सान का है। क्वेश्चन पूछने के ये दो अलग अलग पैटर्न हैं जो इस लेसन 2 में पढ़ाए हुए हैं। तो दोबारा ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं, इसके बाद दोबारा जाकर बुक के जो पीछे एक्सरसाइजेज दी हुई है रेंशियो, उसको करिए, बार बार पढ़िए, पढ़ना भी आएगा, वर्ड्स पहचानने भी आएंगे, और जितना एक्सरसाइजेस करेंगे उतना कॉन्फिडेंस आएगा और तैयारी अच्छी होती रहेगी। और इस लेसन का पार्ट 2 मैं बनाऊंगा, और भी जो क्वेश्चंस हैं अभी सारे नहीं किए, लगभग आधे इस वीडियो में किए हैं, उसका पार्ट 2 बनाऊंगा, वो आप देख लेना। लेसन 1 और लेसन 2 मैंने सभी के लिए ओपन रखे हुए हैं। लेसन 3 ऑनवर्ड्स जिसको भी वीडियोस देखनी है उसको इस चैनल का पेड मेंबर बनना होगा, तभी वो आगे की वीडियोस देख सकता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस।